सियासत बड़ी शय है, हर शय का साया उसके कद के हिसाब से नापती। अब देखिए ना, जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाथ छूने से भी कांग्रेसी नेता परहेज करते थे, अब उन्हीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों में हाथ डालने के लिए कांग्रेसी तबका हकीकत में पलक पावड़े बिछाए रखता है। लेकिन दाद देनी होगी सुक्खू के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की। वे जब भी किसी की नब्ज पर हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि कलाई मरोड़ रहे हों। ना सियासत का मरीज हाथ छुड़वा पाता है और सियासत की नब्ज चलती रहे, इसके लिए दंडवत मुद्रा में ठाकुर साहब के आगे खड़ा नजर आता है। आज कांगड़ा में राजपूत बिरादरी का महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती का समारोह था। इस समारोह के बाबत जो निमंत्रण पत्र बांटे गए थे, उनमें बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम था, तो बतौर विशेष अतिथि विक्रमादित्य सिंह का नाम था। मगर जब सोमवार को समारोह का सिलसिला शुरू हुआ तो खबर आई कि सुक्खू नहीं पहुंच रहे। खबर के आने की देरी थी कि राजपूत बिरादरी में वही हुआ जो होने की आशंका थी, यानी भवें तरेरने का माहौल। खैर, इसके बाद जो खबरें आई और बनी, उनसे सुक्खू के लिए अलग ही माहौल बन गया। खबर ये आई कि सीएम साहब ने अपनी जगह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भेजा हुआ है। मंच से विक्रमादित्य सिंह ने भी कह दिया कि वे भी सुक्खू के आदेशानुसार शिरकत कर रहे हैं, यानी सुक्खू ना आकर भी हर दिल में अपना घर कर गए। लेकिन खबर एक और भी ज़बरदस्त निकलकर सामने आई है। ये खबर खुलासा करती है कि सुक्खू अब जितनी कांगड़ा के नेताओं की नब्ज़ें टटोल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपनी बाह सुक्खू के हाथों में खुद नेता ऐसे मरोड़ रहे हैं मानो उनको कलाई का मरोड़ा दिया जा रहा। दरअसल कांगड़ा के खाते से मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे कुछ नेताओं को शायद ये खबर नहीं थी कि सुक्खू नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने सुक्खू को राजपूत बिरादरी के कार्यक्रम से दूर रखने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान का कार्यक्रम भी निर्धारित करवाया हुआ था। अंदर खाते की खबर ये भी खुलासा कर रही है कि कांगड़ा के नेताओं ने एक ऐसा सियासी इंद्रजाल बुना हुआ था कि सुक्खू की नज़रों में वे हीरे तो बकाया कोयले से ज़्यादा कुछ नजर ना आए। विक्रमादित्य सिंह के सभा स्थल पर भी सूनापन ही रहा और वे सुक्खू को ये मैसेज दे पाए कि सुक्खू भाई, देखा, हमने तो आपकी खातिर अपने पुराने टिक्का साहब की भी परवाह नहीं की, अब आप हमारी परवाह कीजिए बस। मगर हुआ ये कि सबका किया धरा पूरी तरह से धरा का धरा रह गया और सुक्खू की सियासी धरा पर हरियाली ही बिछती चली गई। विक्रमादित्य सिंह ने खुद को सुक्खू के सियासी दूत की संज्ञा दे दी तो बाकी तमाम सियासत में भटकने वाले भूत ही बनकर रह गए। ना स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के चेले गुड़ बन पाए और ना ही सुक्खू की नज़रों में हीरे बन पाए। दरअसल खबर ये भी है कि इसी हफ्ते मंत्रिमंडल के साथ डिप्टी स्पीकर और चीफ व्हीप के पद भरने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में तमाम सियासी लाभार्थी नेता सुक्खू शरणम गच्छामी होने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब देखिए, यही होती है सियासत। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के वक्त में जिन सुक्खू को देखकर ज्यादातर नेताओं को दुख नजर आता था, आज सुक्खू के सुख में अपना सुख तलाश रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो ये है कि वीरभद्र सिंह के दौर में कांगड़ा के नेताओं में ये जंग चली रहती थी कि कांगड़ा का सबसे बड़ा नेता कौन। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब ये खबरें ना हो कि कांगड़ा का नेता बनने के लिए कांग्रेसी भिड़ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेसियों के सुक्खू भाई का सुख भरा ऐसा वर्तमान जो शायद कांगड़ा के नेताओं की वजह से इतिहास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को भी नहीं मिला था। यानी अब आलम यह है कि कांगड़ा के नेता सुक्खू को अपना ऐसा पीर, पैगंबर, देवता, भगवान सब कुछ मान रहे हैं जो उन्हें सियासी शांति देगा। नहीं तो कांगड़ा के नेताओं का भी इतिहास रहा है कि वे खुद को बड़ा साबित करने के लिए मुख्यमंत्री तक को छोटा करने में कोर कसर बाकी नहीं रखते थे, चाहे वो भाजपा के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल रहे हों या फिर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह। पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का रसूख देखिए, सुख देखिए, कोई उनको दुखी करने की सोच भी नहीं रहा। सब सुक्खू शरणम गच्छामी हुए पड़े हैं। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सुक्खू जी नब्ज ही परखिए, बहाना मरोड़िए। ये नेता खुद को ही बल डाल लेंगे ताकि आप इन पर बलिहारी जाएं। बलैया लेने का पुराना पैटर्न है जो बदल ही चुका है। आज जो टिक्का साहब की सियासी बलि लेने के मूड में भी थे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।